नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी टॉक पर। चलिए, अपना व्याकरण का जो बिंदु चल रहा था उसी में अपन आगे बात करते हैं। उपसर्ग का अपना बिंदु चल रहा था, उपसर्ग अपन ने पढ़ लिया था, तो उपसर्ग अपना हो गया था। उसके बाद में अपन जो है आज अपन प्रश्नों की बात करेंगे। ये प्रश्न जो रहेंगे, जितनी भी अपनी एग्जाम्स हैं जहाँ पर अपने हिंदी व्याकरण आती है वह उन सब में ये जो प्रश्न रहने वाले हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है। तो यहाँ पर देखिए, स्वच्छ में कौन सा उपसर्ग लगा है? स्वच्छ जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है? तो पहले अपने को इसका संधि विच्छेद करना है। दोनों तरफ जब शब्द सही होंगे तब अपना जो उपसर्ग है वो भी सही रहेगा। चलिए, स्वच्छ में पहला ऑप्शन है स्व, दूसरा है सु, तीसरा है स्वा और चौथा है स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सु। सु यानी होता है अच्छा। अब स्वच्छ किसे कहेंगे? स्वच्छता किसे कहते हैं भाई? जो अच्छी तरह से साफ सुथरा हो उसे स्वच्छ कहेंगे। ठीक है, तो स्व में स्व तो हो ही नहीं सकता क्योंकि स्वयं तो होता है अपना। ठीक है, तो इस प्रकार आपको जो है इसका अर्थ निकाल लेना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सु रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, सु उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है। सु जो उपसर्ग है उसका सही प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो पहला है स्वस्थ, दूसरा है स्वास्तिक, और तीसरा है स्वल्प और चौथा है सुलेख। यानी सु उपसर्ग किस में नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। तो पहला है स्वस्थ में क्या होगा? सुधन अस्त हो जाएगा। स्वास्तिक, स्वास्थ्य में क्या होगा? स्वधन अस्थि होगा। स्वधन क्या होगा? अस्थि का क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य। तो यहाँ पर स्व है, सु नहीं है, तो इसका राइट आंसर भी क्या रहेगा? यही रहने वाला है स्वास्तिक। स्वल्प में क्या होगा? सुधन अल्प होगा। सुलेख में क्या होगा? सुधन लेख हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है भाई? तो पहला है व्याकरण, दूसरा है आज्ञा, तीसरा है बहादुर और चौथा है बदमाश। तो यहाँ पर देखिए, पहला व्याकरण है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो विधन, विधन आकरण हो जाएगा। विधन आकरण, इसका मतलब यहाँ पर उपसर्ग है। दूसरा है आज्ञा, आज्ञा का क्या होगा? आधन ज्ञा, तो यहाँ पर भी आ उपसर्ग है। बहादुर में क्या होगा? तो बहादुर का कोई संधि विच्छेद नहीं हो रहा है यहाँ पर। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है? बहादुर हो सकता है। चलिए अगला और देख लेते हैं। बदमाश में क्या होगा? बद धन मास हो जाएगा, तो यहाँ पर बद उपसर्ग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा चौथा प्रश्न जो रहेगा वो रहेगा पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है भाई? पुर है, पर है, पुरा है या पुरय है? तो यहाँ पर देखिए, पुरोहित का पहले संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पुरह धन हित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुरह होगा। पुर नहीं होगा, पुरधन ओहित हो जाएगा, तो ओहित कोई शब्द नहीं होता है ना। तो पुरह धन हित का क्या हो जाएगा? पुरोहित हो जाएगा। बीच में क्या आया है? ओ का आगमन हुआ है। चलिए अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा पांचवां जो प्रश्न रहने वाला है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है भाई? तो यहाँ पर देखिए, पहला है पर्यटन, परिधन अटन का क्या हो जाता है? पर्यटन हो जाता है। नकटा, नाक धन कटा, नाक धन कटा। संकल्प, सम धन कल्प और हमराज, हम धन राज। तो यहाँ पर देखिए, नीचे नीचे वाले में हम उपसर्ग है, यहाँ पर सम उपसर्ग है, यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं है। नाक धन कटा, नाक का कोई उपसर्ग नहीं होता। नकटा किसे कहते हैं? जिसकी नाक कटी हुई होती है उसे कहते हैं नकटा। ठीक है, पर्यटन में परी उपसर्ग आ गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब नकटा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा छठवां जो प्रश्न है वह है किस शब्द में प्रा उपसर्ग नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रा उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, पहला है परामर्श, दूसरा है पराक्रम, तीसरा है पराभव और चौथा है परायण। तो यहाँ पर देखिए, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो प्राधनमर्श हो जाएगा, परामर्श हो जाएगा। पराक्रम, प्राधनक्रम, पराभव, प्राधन भव, परायण, परधन अयन होगा। इसका क्या होगा? परधन अयन। इसका मतलब यहाँ पर परा उपसर्ग नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा छठा जो प्रश्न हो गया सातवां, देखिए किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अब उपसर्ग कौन से शब्द में है भाई? तो यहाँ पर देखिए, पहला है अवश्य, दूसरा है अवचन, तीसरा है अवाप्ति और चौथा है अवध्य। ठीक है, तो यहाँ पर पहला अवश्य बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पर देखिए सीधा सीधा समझ में आ रहा है, अवचन, वचन का क्या होता है? अवचन। यहाँ पर विलोम शब्द आया है अवचन। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा सा दिख रहा है। सातवें का जो राइट आंसर है वो रहने वाला है अवचन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो आठवां जो प्रश्न है
वो है ये कि यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग होता है कि उपसर्ग का प्रयोग अपन कहाँ कर सकते हैं, वो स्थिति पूछी गई है। तो उपसर्ग का प्रयोग शब्द के अंत में होता है, या शब्द के मध्य में होता है, या शब्द के प्रारंभ में होता है, या कहीं पर भी अपन उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको पता होगा किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाले शब्दों को कहते हैं उपसर्ग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा स, यानी प्रारंभ में जो है वो उपसर्ग जुड़ते हैं और अंत में जो है वो जुड़ते हैं अपने प्रत्यय। तो यहाँ पर राइट आंसर है स। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, 9वां प्रश्न, कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, यानी यहाँ पर उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। पहला है उच्च, दूसरा है उत्तम, तीसरा है निर्वाण और चौथा है उत्कंठा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है उच्च। उच्च शब्द में जो है कोई भी उपसर्ग नहीं है। उत्तम में देखो तो यहाँ पर उत धन तम है, उत्तम में उत उपसर्ग है, निर्वाण में निर उपसर्ग है, उत्कंठा में उत उपसर्ग है, ठीक है, लेकिन उच्च में कोई भी उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग रहित की बात की गई तो यहाँ पर उच्च जो शब्द है उपसर्ग रहित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अति उपसर्ग रहित शब्द है, अति उपसर्ग कौन से शब्द में नहीं है। तो अतिथि, यहाँ पर अतिथि, दूसरा है अत्यंत, तीसरा है अत्याचार और चौथा है अतिरिक्त। तो यहाँ पर अतिथि में ए धन तिथि, ए धन तिथि, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या है, ए है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, अतिथि हो जाएगा। यहाँ पर अति धन अंत है, यहाँ पर अति धन आचार है, यहाँ पर भी अति है, यानी तीनों में अति उपसर्ग है। बल्कि अतिथि में सिर्फ क्या है, ए प्लस तिथि। यहाँ पर देखो शुरू में अति तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर ए उपसर्ग है, अति नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार के और भी वीडियोज़ मैं हमेशा लाता रहता हूं। तो उनका सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा 11वां प्रश्न। बदस्तूर शब्द में उपसर्ग है, बदस्तूर दिख रहा होगा, ए है बद, ब में ब, स में बदस और द है बद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है इसका ब। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि बद उपसर्ग है, बद उपसर्ग होगा तो स्तुर कोई शब्द नहीं होता। तो यहाँ पर ब दस्तूर शब्द होता है, दस्तूर शब्द होता है, इसलिए इसका उपसर्ग क्या है, ब है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 12वां प्रश्न। किस शब्द में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अधि जो उपसर्ग है किस शब्द में उसका प्रयोग हो भाई। तो अधिक, पहला क्या है अधिक, दूसरा है अध्यक्ष, तीसरा है अत्याचार और चौथा है अधमरा। तो यहाँ पर किस में प्रयोग हुआ है। देखो अधिक में अधि दिख रहा होगा, अधि दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर अधि उपसर्ग नहीं है। अध्यक्ष, अधि धन अक्ष, यहाँ पर क्या है उपसर्ग लगा हुआ है अध्यक्ष में। अति धन चार होगा तो अति उपसर्ग है, यहाँ पर अध उपसर्ग है। तो अध्यक्ष में ही सिर्फ क्या है, अधि उपसर्ग है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, उपसर्ग रहित शब्द है, यानी किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है। तो 13वां जो प्रश्न है उसका पहला है निर्बाध, दूसरा है निमग्न निमग्न और तीसरा है निबंध और चौथा है नित्य। तो यहाँ पर देखिए निर्बाध में निर उपसर्ग है, निमग्न में नि उपसर्ग है और निबंध में नि उपसर्ग है और नित्य में कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13वें का द हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 14 नंबर का। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, चिरायु में कौन सा उपसर्ग है भाई। तो यहाँ पर देखिए चिर है, ची है, चीर है या चिरा है। तो यहाँ पर इसका पहले संधि विच्छेद करेंगे तो चिर धन आयु का क्या हो जाता है, चिरायु हो जाता है। चिर धन आयु का क्या हो जाता है, चिरायु। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा ए, चिर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है हमारा प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है भाई, प्र, ता, प्रा या प्रख। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है, देखो ख्यात शब्द अलग रहेगा और प्र, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, प्र रहेगा। तो इसका जो है वो आंसर रहने वाला है प्र। तय यहाँ पे होगा नहीं, प्रा यहाँ पे होगा नहीं, दिख है ही नहीं बिल्कुल भी, और प्रख भी कोई यहाँ पर शब्द नहीं है, ठीक है। तो प्र इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है 16वां प्रश्न। निम्न में उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग किस में नहीं है भाई। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, ये दुर्बल शब्द है, दुर्बल नहीं है, दुर्बल है। अत्याचार, वे या लेखक। तो देखें दुर्बल में दुर प्लस बल होता है, अत्याचार में अति धन अति उपसर्ग है, इसमें वि उपसर्ग है, और यहाँ पर लेखक, लेखक में देखो अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है ना कि उपसर्ग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेखक हो जाएगा। तो द इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग ही नहीं है, ठीक है। तो पहला है ओसर, संकल्प, 49 और अनार।
तो यहाँ पर देखिए ओसर में ओ उपसर्ग है, संकल्प में सम उपसर्ग है, 49 में उन उपसर्ग है और हमारा जो अनार शब्द रह गया उसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है 18वां क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में विदेशी उपसर्ग लगा है? किस शब्द में भी विदेशी उपसर्ग लगाया गया है? तो यहाँ पर देखिए परीक्षा, अधिभार, कुमारक और बेईमान। तो यहाँ पर परीक्षा परि उपसर्ग है, अधिभार में अधि उपसर्ग है और कुमारक में कु उपसर्ग है। ये तीनों जो उपसर्ग हैं वो हैं अपने हिंदी और संस्कृत के, ठीक है। यहाँ पर जो बेईमान में बे उपसर्ग जो लगा है वो है अपने विदेशी उपसर्गों के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बात करते हैं, इसका राइट आंसर द रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 19वां, निम्न में से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो से अधिक उपसर्ग जो है वो किस शब्द में है? दो की बात नहीं है, दो दो तो शब्द में ही है, लेकिन दो से अधिक की बात करें, दो से अधिक किस में है भाई? तो यह है व्याकरण, दूसरा है पर्यावरण, तीसरा है दुर्व्यवहार और चौथा है समन्वय। तो देखिए व्याकरण का क्या होता है? वि धन आ धन कर्ण। तो यहाँ पर दो ही इसमें क्या है, दो ही उपसर्ग हैं, दो से ज़्यादा नहीं है। पर्यावरण में परिधन आधन वर्ण, ठीक है, इसमें भी दो ही है। अगला है दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार में क्या होगा? पहला तो दुर हो गया, फिर दूसरा जो है वी हो गया और तीसरा जो है वो अव हो गया। तो दुर धन वी धन अव धन हार, इसमें जो है वो तीन है। चलिए एक और है अपना, वो भी देख लेते हैं, समन्वय। तो इसमें तो एक ही है भाई, है ना। तो समन्वय में एक ही है अपना जो है, इसमें तीन आ गए अपने, ठीक है, दुर्व्यवहार में। तो यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्व्यवहार हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 20वां लास्ट अपना क्वेश्चन आज का रहेगा, किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें नी उपसर्ग नहीं है भाई? तो पहला है हमारा निष्ठा, दूसरा है निकाय, तीसरा है निकर और चौथा है निरामय। तो यहाँ पर नी प्लस स्था सही है, नी है उपसर्ग है, नी प्लस का ये भी सही है, नी धन कर ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर निर्धन आमय होता है। निर्धन क्या होता है? आमय होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा। और अगर फिर भी आपकी कोई समस्या है, किसी प्रश्न में कोई समस्या है, तो वो आप मुझसे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत आपके पास में आए और आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है उसमें शायद मील का पत्थर साबित हो सके। तो बने रहिए मेरे साथ इसी तरह से, और भी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।